जय माता जी की सभी को। ध्यान सदा अपने सतगुरु पर एकाग्र रखो। ध्यान सदा अपने सतगुरु पर एकाग्र रखो। उन्हीं को देखो, उन्हीं से प्रेरणा लो, तभी आप अंत तक चल पाओगे। उन्हीं को देखो, उन्हीं से प्रेरणा लो, तभी आप अंत तक चल पाओगे। तभी आप अंत तक चल पाओगे। आज का विशेष अनुभव स्वामी हरि भक्तानंद। मैंने साधना में एक दिव्य अनुभव देखा। उस दिव्य अनुभव के भीतर मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। मेरी ओर देखते हुए गुरु महाराज जी के मुख से ये शब्द प्रस्फुटित हुए, जब पकोगे तब ही बनोगे, और जब बनोगे तब ही क्षुधा से पीड़ित किसी व्यक्ति की क्षुधा को शांत कर पाओगे। जब पकोगे तब ही बनोगे, और जब बनोगे तब ही क्षुधा से पीड़ित किसी व्यक्ति की क्षुधा को शांत कर पाओगे। मैं गुरुदेव की इस पंक्ति के अर्थ को समझ पाने में असमर्थ था। मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया और कहा, महाराज जी मुझे क्षमा कर दें, मेरी बुद्धि आपकी इन बातों को समझ पाने में असमर्थ है। कृपया मुझे अपनी बात को समझाने की कृपा करें। गुरु महाराज जी ने कहा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने मुझे एक दृश्य दिखाया। एक जलते हुए चूल्हे के ऊपर एक खाली पतीला रखा हुआ था। उसकी ओर इशारा करते हुए गुरु महाराज जी ने कहा, यदि यह पतीला खाली रहा तो चूल्हे की आग इसे जला देगी, लेकिन यदि इसके भीतर अन्न के कुछ दाने डाल दिए जाए तो वे अन्न के दाने कुछ ही समय में पक जाएंगे। फिर यह पका हुआ भोजन भूख से पीड़ित व्यक्ति की भूख को शांत कर पाएगा। ठीक ऐसे ही ध्यान साधना का ताप एक साधक के भीतर से तपाएगा, उसके भीतर उन गुणों को पैदा करेगा जिसके द्वारा वह समाज में अपना योगदान दे पाएगा। विकारों से ग्रसित व्यक्ति और समाज को शांत करने के लिए एक ब्रह्मज्ञानी साधक को सबसे पहले अपने ऊपर काम करना होगा। सुधर कर ही बन पाओगे सच्चे सुधारक, सुधर कर ही बन पाओगे सच्चे सुधारक। ऐसे ही दिव्य व सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंधा अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर जरूर कराएं, जरूर लिखवाएं और इसे बिल्कुल ना भूलें। और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को ज़रूर पढ़ें और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में भी ज़रूर शेयर करें। जय महाराज जी की सभी को। फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाह, फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाह, देखे हुए मेरे सतगुरु जी कई दिन गुजर गए, देखे हुए मेरे सतगुरु जी कई दिन गुजर गए। जिसके पास जो है वो वही तो देगा, जिसके पास जो है वह वो ही तो देगा। फूल खुशबू, सूर्य प्रकाश, नदी जल और संत ज्ञान।